So finally, the most popular, the biggest show of Netflix has got its final season. Squid Game Season 3 रिलीज हो चुका है and here am I giving you the pros and cons of this series ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि you want to watch this movie or give it a pass. First of all, Squid Game Season 2 से लोग बहुत ज़्यादा disappointed थे with mixed reviews, with majorly being disappointed. However, Season 2 का cliffhanger ऐसा था which will make people to tune back to Season 3. And current people opinion for this season is also mixed reviews. But not because the season is bad, but because इसका ending एक बहुत ज़्यादा bittersweet है. Let's go back to the legacy first. Squid Game Season 1 रिलीज होते ही एक बहुत बड़ी massive hit थी. इसको मैं कुछ ऐसे समझाता हूँ आपको. इस वैरायटी के आर्टिकल के हिसाब से Squid Game Season 1 को टोटल 265.2 मिलियन व्यूज मिले थे. इंडियन यूनिट में इसको बोला जाता है 26 करोड़ 50 लाख व्यूज. अगर ये मान लिया जाए कि एक मूवी थी और थिएटर में रिलीज हो रही है एंड एवरेज प्राइस अगर हम इसका 100 रुपये भी पकड़ के चलते हैं तो स्क्विड गेम सीजन 1 ने अकेले 2650 करोड़ रुपए अकेले कमाए थे. और ये सिर्फ अनुमान है बिकॉज ये सब रुपीस में था. स्क्विड गेम ने शायद डॉलर्स में कमाए होंगे. ये इतनी बड़ी सीरीज बन चुकी थी तो सीजन 2 के लिए वो पागलपन थी ना, बहुत अंडरस्टेटेड है. वो होनी ही वाली थी एंड पीपल वर सपोज टू बी डिसअपॉइंटेड विद इट बिकॉज बहुत ही बड़ा एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो चुका था सीजन 1 के बाद. बट नाउ कमिंग बैक टू सीजन 3 विदाउट एनी स्पॉयलर्स. सो सीजन 2 के बाद वी हैव सीन दैट प्लेयर 4, 5, 6 अब पकड़े गए हैं. उनके साथ साथ बाकी सारे के सारे रेबल प्लेयर्स ही पकड़े जा चुके हैं. बट प्लेयर 4, 5, 6 को छोड़ के बाकी सबको मार दिया जाता है फॉर अ स्टेटमेंट. अब आगे बाकी के रिमेनिंग गेम्स कौन से हैं एंड क्या बाहर के वो कमांडोज वापस इस आइलैंड को ढूंढ पाएंगे या नहीं इज द एंटायर क्रक्स ऑफ दिस सीजन एंड हाउ इट गोज बाय. टू बी ऑनेस्ट, द ब्यूटी ऑफ स्क्विड गेम इज एक्चुअली नॉट द एंड बट ट्राइंग टू शो द रियल वर्ल्ड इमोशंस बीइंग इमिटेटेड इन दिस स्मॉल वर्ल्ड ऑफ द 456 पीपल. लोग आपस में ही डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं. लोग आपस में ग्रुप्स बनाते कैसे हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और वापस चेंज भी कैसे कर लेते हैं. ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है जो इसमें दिखाया गया है जो शायद हम रियल वर्ल्ड में रोज़ देखते हैं. लोग बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट मोमेंट्स में कैसे एक हायर एनर्जी पे बिलीव करने लग जाते हैं चाहे वो एनर्जी उनको बेवकूफ़ी क्यों ना बना रहा हो. दिस वॉज ऑल शोन इन सीजन 2 एंड ये सेम चीज़ें सीजन 3 में भी कंटिन्यू की जाती है. दिस शो इज जस्ट अ मिरर टू द डार्क साइड ऑफ द सोसाइटी. हाउ मनी चेंजेस पीपल, हाउ फियर चेंजेस पीपल, or how your love for your loved ones changes you and your decisions and your ethics. 100 बात की एक बात, ये सीजन 2 से बहुत ज़्यादा बेटर है. बट ये भी सच है कि ये सीजन 1 के आस पास भी नहीं है बिकॉज सीजन 1 का जब एंडिंग हुआ था इट स्टिल गेव यू अ सेटिस्फैक्शन. सीजन 3 के एंडिंग में इट विल लीव यू नम. द एंडिंग विल लीव यू एम्प्टी एंड यू विल एंड अप स्टेयरिंग एट द स्क्रीन्स विद द क्रेडिट्स रोलिंग, being numb, and you don't know what will happen next. The story is actually good. The suspense and the tension build is actually very, very, very good. I personally did not find any character to be a waste. Each and every character had their purpose and they fulfilled it. All in all, if you are someone who loves suspense, who loves grittiness, who loves a good storytelling, who loves how the characters are made into flow, and who loves human emotions the most, please go ahead and watch this season. Because you need to end how this trilogy ends. What happens with player 4, 5, 6 and what is the end to Squid Game. But if you were someone who was very, very disappointed with season 2 जिसके cliffhanger भी आपको 1% के लिए भी इंट्रिग नहीं कर पाए कि नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है, then give it a miss. Because if you are someone who cannot digest कि आमिर खान ही संजय सिंघानिया था and ये बात असीम को बहुत दिनों तक नहीं पता थी, then you are better off not watching this Squid Game season. Having said that, this was my review. If you like the pros and cons accordingly, you can decide for yourself if you want to watch this or not. And coming up, my next video is my love letter to DC, to Zack Snyder and the ever lovely James Gunn.